बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। अल्लाह बरकत दे हमारे रिज़्क में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार रेसिपी लेके आऊँ आलू और चिकन के सालन बनाने की। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्द बन जाती है। आज हम आपसे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो पहले कभी किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। क्यों हमारे चिकन में से स्मेल ख़त्म नहीं होती, क्यों वो जो शोरबा होता है उसमें जो मसाले नज़र आते हैं वो क्यों नज़र आते हैं। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही शानदार बनने वाली, वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना, 3 से 4 टेबल स्पून डालना है। और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है और प्याज की कटिंग देखें आप, बिल्कुल बारीक है और आपने ऐसे ही करनी है। यही वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करने से हमारे खाने की खूबसूरती बढ़ जाती है। ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे 2 अदद मोटी यानी कि बड़ी इलायची, जिसको मैंने कूट लिया था, और 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा हमारे पास दालचीनी का, और थोड़ा सा ज़ीरा है। इसको डालने से हमारे चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही शानदार खुशबू आती है हमारे चिकन में से। और यहाँ पे हमारे प्याज ब्राउन हो गया। आपने इतनी प्याज ब्राउन करने, यहाँ पे जाएगा 1.5 से 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसको हमने ब्रीक कूट लिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और दोस्तों, अदरक और लहसुन डालने के बाद आपने इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए लाजमी पकाना होता है, जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, वरना लहसुन की स्मेल ख़त्म नहीं होती। हमें 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे चिकन। यहाँ पे आंच हमारी फुल हाई फ्लेम पे है। ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऐसे डायरेक्ट ऑयल में डालने से चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है और शोरबा बहुत ही मज़े का बनता है। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद हमारे चिकन का रंग चेंज होना शुरू हो गया और आपने बिल्कुल ऐसे ही इसको पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमारे पास एक खूबसूरत सा लाल कलर का टमाटर है, वो ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, कोई हमने इसमें नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया। और इस रेसिपी को आपने बिल्कुल ऐसे ही पकाना है। और यहाँ पे हमारे पास एक अदद फ्रेश वाली सुरख मिर्चें, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, ये ऐड करेंगे। और नीचे आंच हमारी फुल हाई फ्लेम पे है, क्योंकि जो बुनाई होती है वो फुल हाई फ्लेम पे ही होती है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा कुटा हुआ। अगर आपको लगे कि आपका मसाला यहाँ पे जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लगा के इसको भून सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और खुशबुएं तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकता कैसी आ रही है। यहाँ पे हमारे पास ½ kg आलू हैं और आलू को आपने मोटा मोटा काटना है। ये शोरबे में अच्छे लगते हैं मोटे मोटे आलू। मिक्स करेंगे। और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट ढक कर पकाएंगे। और यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट हो गए और देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया, हमारा चिकन और आलू, और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे तकरीबन ½ प्याली दही।
जिसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। और हमेशा दही को फेंट के इस्तेमाल किया करें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से दही गायब ना हो जाए, मतलब कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। और यहाँ पे हम एक बहुत ख़ास चीज़ डालने वाले हैं, लेमन। लेमन को आपने हमेशा इस सालन में, इस रेसिपी में ऐसे स्लाइस करके डालना है। और इसमें सिर्फ जो बीज होता है वो नहीं होना चाहिए। फिर इसका खुशबू जो आएगी, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। दोस्तों, खाने के जायके के साथ साथ खाने की खूबसूरती पे भी काफ़ी ध्यान दिया करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, मोहब्बत होती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। और काफ़ी दोस्त मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं हमें ये बनाना रेसिपी सिखा दें, ये रेसिपी सिखा दें। मैं अपने पास नोट डाउन लाजमी करता हूँ, और जिस बंदे के जैसे जैसे होता है मैं उसकी रेसिपी को लाजमी फॉलो करके और मैं आप तक बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपकी प्यार मोहब्बत, इसी तरह शुक्रिया, और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहें। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरे का, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के पाउडर का। आप देखें माशाल्लाह ऑयल छोड़ दिया हमारे आलू और चिकन ने। अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है, और भुनाई आपको पता है हमेशा तेज़ आंच पे होती है। अभी हमने नमक ऐड नहीं किया इस रेसिपी में, और इस रेसिपी में आपने नमक अभी ऐड भी नहीं करना। यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से भुन गया। यहाँ पे हमारे पास 2 कप के जितना पानी है, और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबलस्पून, या जितना आपका जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मज़ीद इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट ढक कर पकाएंगे, जब तक कि हमारा ये शोरबा अच्छी तरह पक ना जाए। और यहाँ पे हमें इसे 3 से 4 मिनट हो गए ढक के पकाते हुए तेज़ आंच पे। आप देखेंगे माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा शोरबा तैयार हुआ। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 सब्ज़ मिर्च को, जिसको मैंने सेंटर में से कट लगा लिया था। और यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही ऐड करना है, खुशबू के लिए और जायके के लिए। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, और इसको अच्छी तरह धो के ऐड किया करें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और मज़ीद इसको 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे आलू और चिकन का सालन ज़बरदस्त तैयार हो गया। फाइनल लुक मिस नहीं करिएगा। तो चले चलते हैं इसको फाइनल लुक की तरफ। यहाँ पे देखें खूबसूरत सी प्लेट, और प्लेट में डालेंगे हम अपना शोरबे वाला सालन। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं हमारा आलू और शोरबे का सालन कितना ही मज़ेदार तैयार हुआ है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।